असली तूफान अब आएगा। मिथुन राशिफल। सितंबर के 7 गुप्त मोहरे जीवन में लाएंगे भूचाल। दोस्तों, लंका के अशोक वाटिका का दृश्य याद कीजिए, जहां मां सीता रावण की कैद में थी। समय बीतता गया, लेकिन आशा की किरण धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। उनके मन में यह संशय भी उठ रहा था कि क्या श्री राम सचमुच आएंगे, या अब जीवन यूं ही कैद में बीत जाएगा। और तभी उस गहन अंधकार में प्रकाश की एक किरण बनकर श्री हनुमान जी प्रकट होते हैं। माँ सीता उन्हें देखकर पहले तो भ्रमित हो जाती हैं। यह कौन है? कहीं रावण का भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं? लेकिन जब हनुमान जी कहते हैं, माँ, मैं रामदूत हूँ, करुणा के सागर श्री राम ने ही मुझे आपके पास भेजा है। सत्य शपथ लेता हूँ राम नाम की, मैं आपकी पीड़ा, आपकी खबर प्रभु तक ले जाऊंगा, और फिर देखना कैसे श्री राम स्वयं आकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। उस क्षण सीता जी के हृदय में टूटी हुई आस्था फिर से जुड़ जाती है। और यही क्षण इस बात का प्रतीक है कि जब जीवन अंधकार से भर जाता है, जब हर ओर निराशा और रुकावटें दिखती हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति हमारा सहारा बनती है। और मिथुन राशि वालों, असली खेल की शुरुआत यही से होती है, क्योंकि ठीक ऐसा ही इस सितंबर माह में होने वाला है। यह समय 7 ग्रहों के मोहरों का है। ये 7 मोहरे जीवन के उस छिपे हुए दरवाजे को खोलने वाले हैं, जहां से हमें नए अवसर, नए परिणाम और नई दिशा मिलने वाली है। इनमें से 4 ग्रह तो साफ दिखाई दे रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्राचार्य। लेकिन इसके अतिरिक्त 3 और शक्तिशाली ग्रह हैं, जो इस समय आकाशीय पटल पर मौन रहकर भी सबसे गहरा असर डाल रहे हैं। और सितंबर का यही महीना वह टर्निंग पॉइंट होगा, जब इन ग्रहों का संयुक्त प्रभाव हमें उस शिखर तक ले जाने लगेगा, जिसकी कामना हमने अपने जीवन भर में कभी न कभी की ही होगी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं वो 7 शक्तिशाली मोहरों की सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जय श्री राम, जय बजरंगबली, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं पहले मोहरे के रूप में, यानी सूर्य देव की। इस समय सूर्य देव अपने ही घर, अपनी ही राशि में विराजमान है। तीसरे भाव में बैठकर वे हमें पराक्रम, साहस और सुख संपन्नता देने वाले थे। सामान्यतः इस स्थिति में जीवन में किसी तरह की कमी नहीं रहती, बल्कि मनुष्य को आत्मविश्वास और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ एक अड़चन भी थी, वही अंधेरा जो केतु की उपस्थिति से बना था। केतु ने मानो सूर्य की रोशनी को ढककर एक ग्रहण सा कर दिया था। परिणामस्वरूप सुख होते हुए भी मन असमंजस से भरा रहा। उपलब्धियां पास आकर भी पूरी तरह हाथ नहीं लगी। अब सितंबर माह से परिस्थिति बदलने वाली है, खासकर 16 सितंबर के बाद, जब सूर्य देव केतु की कैद से मुक्त होकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और केंद्र भाव में प्रतिष्ठित होंगे। यह वह क्षण होगा जब जीवन से वह ग्रहण हटेगा और फिर से रोशनी चारों ओर फैलेगी। दोस्तों, अब यहाँ आता है दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मोहरा, यानी बुध। बुध भी इसी तारीख को केतु के प्रभाव से मुक्त होकर सूर्य देव के साथ चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, और यहाँ बनता है एक शक्तिशाली योग, बुधादित्य राजयोग। यह योग करियर और कर्म क्षेत्र में अधूरे कामों को पूरा कराने वाला है। वह काम जो लंबे समय से रुका हुआ था, अब तेजी से सफलता की ओर बढ़ेगा। यही नहीं, उसी समय सूर्य और शनि आमने सामने होंगे, और इससे बनता है समसप्तक योग। यह योग करियर और सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि कराता है।
यानी जीवन में संतुलन और मजबूती दोनों ही हाथ लगेंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध, जो मिथुन राशि के स्वामी हैं, अब उच्च स्थान प्राप्त कर रहे हैं। राशि स्वामी का उच्च होना यानी व्यक्ति के आत्मबल और आत्मविश्वास का आसमान छूना। यही बुध हमें उत्साह देंगे, वही शक्ति देंगे जिससे हम अपनी बाधाओं का सामना कर सकें और विजय का तिलक अपने माथे पर लगा सकें। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे ग्रह यानी तीसरे मोहरे पर मंगल देव। मंगल की स्थिति अब तक कुछ खास अनुकूल नहीं रही। मानो शुरुआत से ही समय इनके लिए शुभ स्थान पर नहीं बैठ पाया। अभी भी ये अपने परम शत्रु बुध की राशि पर ही विराजमान है। लेकिन मित्रों, यही ज्योतिष का खेल है। परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं रहती और अब वो तारीख आ रही है जब खेल बदल जाएगा। 13 सितंबर को मंगल अपने शत्रु की राशि को छोड़कर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा वह है मंगल की दृष्टि। ये सीधी दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर। मतलब अब तक जो फायदे हाथ से फिसल जाते थे, जो लाभ बार बार छूट जाता था, जिन सपनों को पकड़ना मुश्किल हो रहा था, मंगल सेनापति की तरह डटकर खड़े होंगे और आपको उस लाभ तक पहुंचाएंगे। मंगल आपके लाभेश हैं, इच्छाओं की पूर्ति के स्वामी हैं। इसलिए कोई भी अधूरी तमन्ना, कोई भी सपना जो अब तक अपूर्ण था, उसे पूरा करने का बीड़ा मंगल ही उठाएंगे। यह प्रभाव साधारण नहीं होगा। 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक यह मंगल आपके लिए गुप्त हथियार साबित होंगे। अब बात करते हैं अगले ग्रह की, शुक्राचार्य की। 14 सितंबर को शुक्र आपके धन भाव को छोड़कर पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे और यहीं पर खेल रोचक हो जाता है। शुक्र, जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तीसरे घर में आएंगे। इसका सीधा मतलब है स्थान परिवर्तन के योग। अगर आप बदलाव चाहते हैं, चाहे काम में, चाहे निवास में, यह समय आपके लिए दरवाजा खोल सकता है। यहाँ तक कि पड़ोस या आसपास का वातावरण भी बदल सकता है। अब शुक्र पंचमेश होकर तीसरे घर पर रहेंगे और अगर ज्योतिष की गहराई से देखें तो यह स्थिति अपने से 11वें घर पर बैठने जैसी है। यानी लाभ का संकेत यहाँ भी मौजूद है। बस एक छोटी सी बाधा है केतु की, क्योंकि शुक्र यहाँ केतु के साथ रहेंगे और यह केतु मानो एक ब्रेकर की तरह बीच बीच में अड़चन डाल सकता है। खासकर विदेश से जुड़े कामों में अचानक कोई रोक या बाधा आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर शुक्र यहाँ भी आपके लिए लाभ और सकारात्मकता का मार्ग खोलने वाले रहेंगे। दोस्तों, अब आइए समझते हैं असली खेल, वो खेल जो लंबे समय तक असर डालने वाले बड़े ग्रहों के कारण बनता है। सबसे पहले आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। बृहस्पति इस समय आपकी अपनी ही राशि पर विराजमान है और खास बात यह है कि ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसका सीधा संकेत है भाग्य का जागरण। वो भाग्य जो अब तक सोया हुआ था, अब सक्रिय हो चुका है। गुरु का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, क्योंकि वे आपके सप्तमेश हैं, यानी व्यापार, साझेदारी और व्यवसाय से जुड़े मामलों पर भी इनका सीधा असर होगा। बृहस्पति की दृष्टि से आपको कामकाज में नई ऊर्जा मिलेगी और जहां अटके हुए कार्य थे, वहां प्रगति का रास्ता खुल जाएगा। मानो किस्मत फिर से आपके साथ खड़ी हो गई हो। अब बढ़ते हैं अगले बड़े और शक्तिशाली ग्रह की ओर, राहु देव। राहु इस समय आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव पर विराजमान है और यहाँ इनकी स्थिति बिल्कुल अलग स्तर की है। 2 सितंबर के बाद राहु मृत अवस्था को छोड़कर जीवित अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अब इनकी शक्ति, इनका साम्राज्य पूरी तरह जागृत हो गया है।
और जब राहु शनि के घर यानी नवम भाव पर बैठते हैं तो इन्हें आत्मविश्वास और बल मिलता है। इन्हें वही ताकत मिलती है जो अमृत तक पहुंचने की प्यास जगाती है। यानी आपके भीतर भी एक नई जिज्ञासा, एक नई आस्था जन्म लेगी। आप आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर के प्रति झुकाव बढ़ेगा। तीर्थ यात्रा या किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग भी बन सकता है। राहु की खासियत है कि ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक नहीं बल्कि 10 गुना वृद्धि कर देते हैं। अब क्योंकि ये भाग्य भाव में बैठे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि भाग्य 10 गुना गति से आगे बढ़ेगा। नए अवसर, नए रास्ते और अचानक मिलने वाली सफलता, ये सब राहु की ही देन होगी। याद रखिए, राहु भय और भ्रम भी दे सकते हैं, लेकिन जब वे शुभ स्थिति में हों, तो वही राहु जीवन की दिशा बदलने वाले साबित होते हैं। और यही समय है जब आपका भाग्य आपके लिए सबसे बड़ा मोहरा बनकर उभरेगा। मित्रों, अब बारी आती है शनि देव की। जी हाँ, मिथुन राशि के लिए सबसे प्रभावशाली, सबसे सर्वसमर्थ ग्रह जो आपके पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं, वही है शनि देव। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शनि ही आपके भाग्य के स्वामी हैं। और जब भाग्य का स्वामी अपने से सिर्फ एक घर आगे बैठा हो, तो इसका असर साधारण नहीं होता। ज्योतिष कहता है कि जब भी शनि का गोचर छठे, 10वें या 11वें भाव में आता है, तब वह जीवन में खास मौके लेकर आता है। और इस समय शनि आपके करियर भाव यानी दशम भाव में विराजमान है। इस स्थिति का असर जून 2027 तक रहेगा। यानी अभी आपके पास समय है और संभावनाएं भी हैं। कभी काम बार बार अटक जाए, रुक जाए या उम्मीद के मुताबिक फल न मिले तो घबराइए मत। शनि का स्वभाव ही यही है, ये हमें विलंब से सफलता देते हैं। ये हमें परीक्षा में डालते हैं, हमारी धैर्य और मेहनत को परखते हैं। लेकिन शास्त्र साफ कहते हैं, शनि कभी भी किसी स्थान पर व्यर्थ नहीं बैठते। जहाँ होते हैं वहाँ कोई न कोई जिम्मेदारी, कोई न कोई परिणाम लेकर आते हैं। यदि आपको अपने परिवार को संवारना है, यदि आपको धन कमाना है, यदि आपको कर्म से पहचान बनानी है, तो यही दशम भाव के शनि देव आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। और खास बात यह है कि इस समय शनि वक्री अवस्था में है। ये वक्री काल करीब 5 महीने का होता है। 13 जुलाई को ये वक्री हुए थे। जुलाई और अगस्त बीत चुका है। अब सितंबर का यह मध्य समय सबसे अहम है। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में आपको इनके प्रभाव से और भी सकारात्मक स्थितियां मिल सकती हैं। यानी यह समय आपको एक नई ऊर्जा देने वाला है। करियर में एक बड़ा बदलाव, मेहनत का रंग लाना और किसी बड़ी उपलब्धि तक पहुंचना, यही संकेत शनि आपको दे रहे हैं। दोस्तों, इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद है कि आज की यह बात आपको दिल से समझ आई होगी और आपके मन में शनि की भूमिका को लेकर एक नई दृष्टि बनी होगी। अगर मेरी ये कोशिश आपको सही लगी हो, मेरे शब्दों में आपको सच्चाई और अपनापन महसूस हुआ हो, तो हमेशा की तरह इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक, हाइप और कमेंट जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। शनि देव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और आपका हर दिन मंगलमय हो।